मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 मणिपुर, भारत में हुआ। उनके पिता एम.टी. कॉम पेशे से किसान थे। एक गरीब किसान के यहाँ जन्मी मैरी कॉम के पास बचपन में आम सी फैसिलिटीज भी पूरी नहीं थी, जैसे कभी कभी घर में खान पान का सामान भी पूरा नहीं होता। इसके साथ ही उनके परिवार में एक छोटा भाई और एक बहन और उनके माता पिता रहते थे, जिनका वो पूरी तरह से ख्याल रखती। बचपन में वह स्कूल जाती और घर आकर अपनी माँ के साथ काम में भी हाथ बटाती और साथ ही अपने पिता के साथ खेत में भी काम किया करती। उन्होंने कभी किसी काम से मन नहीं चुराया। मैरी कॉम का इंटरेस्ट बचपन से ही खेलकूद में बहुत अधिक था, जिसमें उन्हें जैवलिन और रेसिंग का बहुत शौक था। पर उन्हें बॉक्सिंग में रुचि तब पैदा हुई जब उन्होंने डिंगो सिंह को एशियन गेम्स बैंकॉक में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा। इस चीज ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और 15 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग में करियर बनाने का निश्चय किया, जिसके लिए उन्होंने घर में बिना बताए बॉक्सिंग सीखने के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन कर ली। घर वाले नहीं चाहते थे कि वह बॉक्सिंग सीखे, जिसके पीछे उनके माता पिता के अपने पर्सनल कारण थे। पर कुछ समय बाद जब मैरी कॉम ने मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने नाम की, तब उनके घर वालों को टीवी, न्यूज़पेपर और उनके पड़ोसियों से ये खबर मिली, जिसके बाद उनकी मेहनत और लगन को देखकर घर वालों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैरी कॉम की मेहनत अगले ही साल 2001 में विश्व स्तर पर भी दिखाई देनी शुरू हो गई, जब उन्होंने एवा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उसके बाद कई तरह की वुमेन्स चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की और उसके बाद कई तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की और वह वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 3 बार जीती। उसके कुछ समय बाद मैरी कॉम ने करुण वंकोलर कॉम से शादी कर ली, जो एक फुटबॉल प्लेयर होने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पति उनको हर तरीके से सपोर्ट करते और उनका हर तरीके से साथ देते। फिर उन्होंने 2007 में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मां बनने के बाद भी उन्होंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी, जिसमें उनका साथ उनके पति ने खूब अच्छी तरह निभाया। इसके बाद वे बॉक्सिंग में फिर लौटी, लेकिन 2008 में एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल ही जीत पाई, क्योंकि उन्होंने एक लंबे गैप के बाद बॉक्सिंग में कदम रखा था। लेकिन इसके बाद 2009 के एशियन इंडोर गेम्स में, जो उस समय वियतनाम में हुए, उसमें फिर से 46 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद 2010 में उन्होंने एबास वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बारबाडोस में गोल्ड मेडल जीता। फिर इसी साल कजाकिस्तान में एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैरी कॉम की जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2010 के एशियन गेम्स में उन्होंने 51 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2011 का एशियन वुमेन्स कप जो चाइना में हुआ, इसमें उन्होंने 48 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2012 में समर ओलंपिक लंदन में पहली बार वुमेन्स बॉक्सर को जगह मिली, जिसमें इन्होंने 51 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इनको 2013 में फिर से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने प्रिंस रखा। लेकिन फिर भी वह रुकी नहीं और इसके बाद भी उन्होंने ऐसे ही देश के लिए कई मेडल और पुरस्कार जीते, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके साथ साथ मैरी कॉम ने 26 अप्रैल 2016 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और आज वो बॉक्सिंग में जिस मुकाम पर है वो तो हम सब जानते ही है। और यदि हम उनके जीवन से कुछ नहीं सीखेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए एक चूक होगी। तो आज मैं उन्हीं मैरी कॉम की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एक इंसान के जीवन को पूरी तरह सफल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर मिलता है। मैं केवल अपनी तकनीक या ताकत पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अपने मन पर भी भरोसा करती हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे शुरुआती वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो दिन ही मेरी ताकत की नींव है। यदि मैं 3 बच्चों की माँ होकर भी मेडल जीत सकती हूँ, तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण के तौर पर ले और कभी हार ना माने। जब मैं पुशअप्स करती हूँ तो गिनती नहीं हूँ, मैं गिनती तब शुरू करती हूँ जब मुझे दर्द महसूस होता है। जो तुम बोते हो वो तुम काटोगे, जो मैं बोती हूँ वो मैं काटूंगी। हर किसी के जीवन में हमेशा दबाव बना रहता है, आपको इससे निपटना सीखना होता है। लोग कहा करते थे कि बॉक्सिंग पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं, और मैं सोचा करती थी कि एक दिन मैं उन्हें दिखाऊंगी। मैंने खुद से वादा किया और खुद को साबित किया। जब मैं घर पर होती हूँ तो एक माता, एक पत्नी के तौर पर रहती हूँ, पर जब मैं रिंग में होती हूँ तो खिलाड़ी के तौर पर रहती हूँ। मैं वो सफ़ेद कपड़ा हूँ जिसे जिस रंग में डुबा दो उसमें वही रंग चढ़ जाएगा। जीतने वाले लोग अलग चीज़ें नहीं करते, बल्कि चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। हमारी अभाव और नुकसान होने की स्थितियों के बावजूद हमने कभी भगवान में विश्वास नहीं खोया। चाहे कुछ भी हो, भगवान वह बल है जो हमें बेहतर समय के लिए चलते रहने, लड़ने और हमेशा उम्मीद करने के लिए प्रेरित करता है। यदि कठिन समय ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, तो ये सोचिए कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरा जीवन मेरा संदेश है, कुछ भी असंभव नहीं है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।